नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज़ 24/7 और आज हम हैं कपिलवस्तु में। आपको बता दूं कि कपिलवस्तु आने के लिए एक कपिलवस्तु जो है अभी नेपाल में भी है और वो प्राचीन है बहुत ज़्यादा, और ये नई है। नई और पुरानी करके बताते हैं लोग, इसका अधिक जानकारी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आने के लिए आपको जो है सिद्धार्थ नगर आना पड़ेगा और सिद्धार्थ नगर से ये सीधा रूट गया है। और आपको मैं बता दूँगा, अगर यहाँ से आप जो है अपनी 4 व्हीलर से अगर जाना चाहते हैं नेपाल में, तो वो एंट्री वहाँ से नहीं है। यहाँ से जो है आपको यहाँ से भंसार नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से जो है ककरवा करके एक बॉर्डर है यहाँ पर जो है, जो कि 15-20 किलोमीटर यहाँ से है। वहाँ से आपका भंसार कटेगा और वहाँ से आप जो है 4 व्हीलर से आप एंट्री कर सकते हैं। हम लोग बॉर्डर से होकर आए हैं, हमारा 4 व्हीलर था, तो वहाँ से मना कर दिया कि यहाँ से जो है 4 व्हीलर नहीं जा सकता। इसीलिए अब हमें वापस जो है ककरवा बॉर्डर होकर जाना पड़ेगा। और अभी ये स्थान जो है कपिलवस्तु, जहाँ पर कि लुम्बिनी, जो कि सिद्धार्थ गौतम की जो है जन्मस्थली है, जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ। लेकिन ये वो स्थान है जहाँ पर सिद्धार्थ गौतम ने अपना बाल्यकाल जो बिताया और उसके बाद जो है 29 वर्ष तक जो है उन्होंने अपना यहाँ पर जीवन यापन किया। और 29 वर्ष की अवस्था में महाभिष्क्रमण हुआ, यानी कि सिद्धार्थ गौतम ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया। और गृह त्याग करने के बाद आपको पता ही है कि वो बोध गया गए और बोध गया में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया। प्राचीन कपिलवस्तु के रूप में पहचाने गए पिपरवा नामक इस स्थल का बौद्ध धर्म के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। बौद्ध साहित्य में कपिलवस्तु का उल्लेख बुद्ध के गृह नगर तथा शाक्य गणराज्य की राजधानी के रूप में मिलता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बुद्ध के पिता शतुधन शाक्य गणराज्य के प्रमुख थे। इस नगर में भगवान बुद्ध ने राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में अपना बाल्यकाल व्यतीत किया था। उन्होंने 29 वर्ष के युवावस्था में अपनी पत्नी, पुत्र तथा सभी राजसी वैभव को त्याग कर सत्य व मोक्ष की खोज में गृह त्याग किया, जिसे बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध के महापरिनिर्वाण के उपरांत उनके अस्थि अवशेषों का एक भाग शाक्यों ने प्राप्त कर कपिलवस्तु में एक स्तूप स्थापित किया। यहाँ से प्राप्त प्राचीनतम धातु मंजूषा पर उत्कीर्ण ब्रह्मलिपि के अभिलेख से ज्ञात होता है कि इस स्थल पर शाक्य मुनि के देहावशेषों के ऊपर स्तूप का निर्माण किया गया था। चीनी यात्री फाहियान के यात्रा वृत्तांत से ज्ञात होता है कि 4ठी सदी ईस्वी में यह स्थल उजाड़ हो चुका था तथा कुछ भिक्षु व लगभग 10 साधारण परिवारों के लोग यहाँ रह रहे थे। एक अन्य चीनी यात्री हिनसुआंग लगभग 629 ईस्वी ने भी कपिलवस्तु का विवरण कुछ इसी प्रकार में दिया है। इस स्तूप के चारों ओर उत्खनन के परिणाम स्वरूप अनेक प्राचीन बौद्ध महाविहारों, स्तूपों एवं अन्य संरचनाओं के अवशेष प्रकाश में आए हैं। कपिलवस्तु नगर से संबंधित अवशेष पिपरवा के अतिरिक्त गनबरिया तथा सालारगढ़ में भी विद्यमान हैं। कपिलवस्तु संबंधित स्थलों के उत्खनन से प्राप्त कुछ अवशेषों को कपिलवस्तु संग्रहालय में रखा गया है। इनमें मुद्रा एवं मुद्रांक, मिट्टी के खिलौने, मनके, चूड़ियाँ, मिट्टी के बर्तन, बाणाग्र, अंजल सलाकाएँ आदि प्रमुख हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितना प्राचीनतम महत्व का यह स्थल है, ऐतिहासिक है। और आप देख सकते हैं कि हम लोग हवा में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ASI का बोर्ड भी लगा हुआ है। यह प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 संस्मारक एवं पुरातत्व, यानी कि ASI का बोर्ड है। ये कुल मिलाकर कहने की चीज़ ये है कि ये बनाई गई चीज़ नहीं है, ज़मीन से खुदाई में या फिर उजाड़ हो चुकी जो कि ट्रेसेबल नहीं थी। कुछ समय तक जो है लोग जानते नहीं थे, लोग भूल चुके थे। लेकिन फाहियान और ह्वेनसांग जो चीनी यात्री भारत आए, उन्होंने अपनी यात्रा का वृत्तांत लिख छोड़ा। उस यात्रा के वृत्तांत को पढ़कर जो है बाद में जब ये चीज़ें, ये नगर और ये स्थल जब ट्रेस किए गए, तो यहाँ पर जो है ये सब जो है आप देख रहे हैं, जो ये अस्तित्व में आया। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये सब जो है, और इसी के नज़दीक में जो है पुराने वाला भी है। और आप देखिए, आपके सामने कितना विशाल स्तूप आपको दिखाई दे रहा है, जो 8 भाग किए गए थे भगवान बुद्ध के भग्नावशेषों यानी अस्थियों के जो है। तो उनमें से एक भाग पर यहाँ पर जो है इस स्तूप का निर्माण किया गया। बंदे जी, इसके बारे में जानते हैं कुछ? बताएंगे? बंदे जी बता दीजिए। आप कौन सा मंदिर बताएंगे? आप बताएंगे? बताइए बताइए बंदे जी, क्या है? ऐसे बताइए। अच्छा,
एक कपिलवस्तु पिपरावा शुद्धोधन की, राजा शुद्धोधन की राजधानी है। राजमहल 1 किलोमीटर आगे है गनवरिया प्रसाद राजमहल। भगवान बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद पहली बार जब आए तो यहाँ पर ठहरे। यहाँ पर एक निगरोध बरगद का पेड़ था, उसके नीचे भिक्षु संघ के साथ ठहरे। नगर में भिक्षाटन करते थे, शाम को वहीं पर रुकते थे। जब राजमहल को राजा को मालूम हुआ सिद्धार्थ आए हुए हैं, जब महल को नहीं गए तो बहुत बड़ा आग्रह किया कि तुम राजकुमार हो, सिद्धार्थ हो। और मतलब जब भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के बाद, बुद्ध बनने के बाद जब पहली बार अपने नगर गृह नगर वापस आए तो यहाँ पर ठहरे थे। ये वो स्थान है जी। और जब उनका परिनिर्वाण हुआ उसी नगर में तो उनकी अस्थियां 8 भागों में बांटी गई। पहला भाग है अस्थि कलश का। अच्छा, ये उनमें से एक भाग पर जो ये स्तूप का निर्माण हुआ है जी। निर्माण हुआ है। हाँ, ये ध्यान दक्षिण में जो है। और नेपाल में भी एक कपिल वस्तु है ना, वहाँ पे क्या है? हाँ, ऐसा है कि 5 भाई शुद्धोधन राजा थे, तो राजा शुद्धोधन का यहाँ था निवास। 4 भाई वहाँ रहते थे। अच्छा, 4 भाई वहाँ रहते थे। 4 भाई वहाँ रहते थे। अच्छा अच्छा। तब ये भारत तो नेपाल नहीं था, ये जम्बूद्वीप था। ये पूरा कपिलवस्तु हिमालय तक, पर्वत तक था जी। हाँ, बाद में इसका बंटवारा हुआ तो वो 4 भाई वहाँ रहते थे, ये यहाँ पर रहते थे। हाँ, वो 29 वर्ष तक वहाँ पर रहे राजमहल, गनवरिया प्रसाद राजमहल 29 वर्ष। तो ये जो है भारत के अंदर आता है और ये भारत सरकार के द्वारा जो है यहाँ पर इसकी देखरेख होती है जी। ASI के द्वारा जो है ये सब होता है यहाँ पर जो है। अच्छा, वो जो कपिल वस्तु है वो कितनी दूर है यहाँ से? वो 12 किलोमीटर होगा, 12-13। 10-12 किलोमीटर दूर है जी। यहाँ पर जो है बैठे हैं तो उद्देश्य क्या है बैठने का? उद्देश्य हम लोग बैठते हैं यहाँ जो है पूजा वंदना करते हैं, और जिसको जो श्रद्धा होता है वो दान दक्षिणा देता है। तो आपने चीवर पहन रखा है, चीवर के ऊपर जैकेट पहन सकते हैं क्या? अब ठंडी है तो क्या करें हम भाई, चीवर ही पहन सकते हैं ना, उसके ऊपर चीवर का ही कुछ आवरण हो रहा है। चेवर के ऊपर जो है हम कोई वस्त्र नहीं पहन सकते हैं, लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य हमारा खराब होने के नाते से हम जो है इसके ऊपर जर्सी पहन लिए हैं जी 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 जी। तो यहाँ पर जो है जो पूजा वंदना करवाने के लिए, जैसे कि हिंदू मंदिर जो होते हैं वहाँ पर आपको जो है मठ, मठाधीश, पुजारी ये सब मिलेंगे और उनका काम जिस प्रकार होता है कि पूजा अर्चना करवाना, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक प्रक्रिया शुरू कर दी गई है कि यहाँ पर भी जो लोग श्रद्धालु हैं, जो भगवान बुद्ध के धम्म में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो उनकी श्रद्धा, आस्था और विश्वास को किस प्रकार से जो है भुनाया जाए, ये भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर जो पूजा अर्चना होती है भंते जी करवाते हैं। अब भंते लोगों का काम जो है पूजा अर्चना करवाना नहीं है, बल्कि भंते लोगों का काम है देशना करना। और इस तरह से जो है जो काम, मुख्य काम जो भंते जी का था वो छूट गया है। और यहाँ पर जो आप भंते जी को देख रहे हैं बैठे हुए, ये सब काम जो है इनका नहीं है। तो भिक्षा पात्र में, जो कि भिक्षा पात्र है जिसके भीतर भोजन आना चाहिए था, अब उसके भीतर दान आता है, धन आता है। तो ये जो व्यवस्था है भगवान बुद्ध के धम्म को प्रचारित और प्रसारित करने की, वो कहीं ना कहीं अब जो है बिल्कुल बहुत ही बुरी हालत में है। लेकिन फिर भी बहुत से लोग, बहुत से भिक्खु अभी भी मानने प्रयास कर रहे हैं और हम उनको साधुवाद करते हैं कि भारत में जो है पुनः बुद्ध का धम्म फैले। तो आप देख सकते हैं कि खुदाई में कितना विशाल ये जो संरचना है आपको दिखाई दे रही होगी, ईंटों की बनी हुई है। और ये जिस रूप में मिली थी ये उस रूप में नहीं है, उसके बाद इसको सजाया गया है, संवारा गया है, इसके ऊपर जो है सीमेंट भी लगाया गया है। तो उसके बाद जो है इसको संरक्षित करने का काम किया गया है और ASI के द्वारा ये संरक्षित स्थान भी घोषित किया गया है। और अब यहाँ पर जो है इसके लगभग 100-200 मीटर के आसपास जो है कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता है, ऐसा जो है ASI हर एक बोर्ड में अपने लिखता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो है हम देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं इन पर अतिक्रमण करते हैं।